intelligent, we are so filled with wisdom how to live according to this और world. हम बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत ज्ञानी हैं और विचार करते हैं कि उसके दरमियान अपने जीवन को इस संसार में कैसे हम जी पाएं। But does God want that to be our life? लेकिन जो तरीका हमने अपनाया है, क्या परमेश्वर चाहता है ऐसा कि हम जिएं? Is that what God's desire for your life? क्या यही परमेश्वर की इच्छा है आपके जीवन के लिए? That all our life we have to strive for the things of the world? कि हम अपने संपूर्ण जीवन भर इस संसार के चीजों को प्राप्त करने में समय गुजार दें? Or we have to invest for eternity? क्या या फिर हम अनंत के लिए इस्तेमाल किए जाएं, उपयोग किए जाएं? Yeah, we strive so much for this 70 to 80 to 90 years. We struggle so hard to be successful for this 70 to 80 to 90 years. और 60, 70, 80, 90 सालों तक हम इस संसार के तमाम वस्तुओं को, चीजों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत Yes, रहते हैं। right from your childhood. और बचपने से ही You have been trained only to focus on this 70 to 80 years in your और life. 70 और 80 साल के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित होता है और इस बात के लिए बचपन से ही हमें प्रशिक्षित की जाती हैं। Yes, you want to make a fortune for this world. और हम संसार के लिए उन चीजों को प्राप्त करते हैं। Is that all to life? क्या ये सिर्फ उसी जीवन के लिए है? Or is there something more than that? लेकिन उनसे भी बढ़कर के कोई महत्वपूर्ण और भी बातें हैं। Today God is asking you. आज परमेश्वर आपसे इस प्रश्न को करते हैं। Yes, God is asking you this very important question in your life. और आपके जीवन से प्रति परमेश्वर एक महत्वपूर्ण प्रश्न आज आपसे करते हैं। Are you going to invest for this world? क्या आप इस संसार के लिए उपयोग किए जा रहे हैं? Or are you going to invest for eternity? या फिर आप अनंत के लिए उपयोग किए जाना चाहते हैं? Yes. Only so much. 70 to 80 years is only so much. और जो 17 से 80 साल, 70 से 80 साल है वो बिल्कुल है सीमित। इतना है. हाँ, कितना है? वो जीवन सिर्फ कितना है? इतना सीमित है। For that we strive so hard. लेकिन और इतने के लिए हम बहुत कठिन परिश्रम Eternity करते is हैं। so big we don't और understand. अनंत जो है बहुत विशाल है, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। No, you cannot understand. Eternity is for ever and ever and ever and ever. और अनंत जो है उसको हम समझ नहीं सकते, वो हमेशा हमेशा और हमेशा और सदैव के लिए है। When you are putting all your effort just for 70 to 80 or 90 years, how much more effort you have to put for eternity? और जब आप 70 और 80 के लिए अपने तमाम प्रयासों को आप कर देते हैं, तो हमें उस अनंत के लिए कितना ज्यादा हमको प्रयास या मेहनत करना होगा। You use your intelligence, you use your wisdom, you use your hard work for all this 70 to 80 years. और इन 70 और 80 सालों के लिए आप अपनी तमाम बुद्धिमानी को, ज्ञान को, अपने तमाम समझ को, अपने प्रयासों को आप भरपूर उपयोग करते हैं। After 90 years, what happens? और 90 साल के बाद क्या हो जाता है? You go into the dust. आप मिट्टी में मिल जाते हैं। Whatever you have done, और जो कुछ आपने किया, it all remains in this world. और इस संसार में याद किए जाते हैं। But today, this evening, God is speaking to you and is telling you something which is different, which should be in your life. लेकिन आज की शाम परमेश्वर आपसे कुछ अलग बात करना चाहता है, जो आपके जिंदगी के लिए एक भिन्न और अलग बात होगी। Today, you have to make a determination in your heart whether you're going to invest for the 70 to 80 years or whether you're going to invest for eternity. और आज की शाम आपको इस बात के लिए दृढ़ संकल्प ले लेना होगा कि क्या आप उस 70, 80, 90 सालों के लिए आप उपयोग किए जाएंगे, अथवा आप उस अनंत के लिए, अनंत विरासत के लिए उपयोग होना चाहेंगे। This world is only striving for the 70 to 80 years. और ये संसार जो है उन 70 और 80 साल के जीवन के लिए प्रयास करता है। But a child of God लेकिन परमेश्वर का बच्चा should focus on eternity. वो अनंत पर ध्यान देता है। You know? Yes. That is more important. वो सबसे महत्वपूर्ण है। What you're doing in this life is not going to matter when it comes to eternity. और जो कुछ आप कर रहे हैं वो मायने नहीं रखता है उस अनंत के लिए। Yes. Today, let us make a decision in our heart. Lord, I am not going to invest for this
70 to 80 to 90 to 100 years, but I'm going to invest to eternity. आज इस बात का हमें दृढ़ संकल्प या निर्णय ले लेना होगा कि परमेश्वर पिता, मैं इस 70, 80 और 90 और 100 सालों के लिए अपने आप को उपयोग नहीं करूंगा, परंतु मैं उस अनंत के लिए मेहनत और प्रयासरत रहूंगा। You know, most of our prayer and our focus say, Lord, bless me, bless me, bless me for this world. और हमारी जो अधिकांश जो प्रार्थनाएं होती हैं इस तरीके से कि परमेश्वर मुझे इन चीजों पर सिर्फ आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, इस दुनिया के लिए, और इस दुनिया के लिए हम ऐसा करते हैं। सिर्फ for this world, we only ask and strive God for only for the things of this world for this 90 to 100 years. और हम अपने जीवन, पूरे संपूर्ण जीवन काल के लिए यही प्रार्थना करते रहते हैं, इस 90-100 साल की जो जीवन यापन है उसी के लिए हम मांगते रहते But हैं। today, लेकिन आज I want you to change your mind. लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपनी मानसिकता को पूर्ण रूप से परिवर्तन Tell करें। God. कहें प्रभु से, मेरे पीछे बोलिए, मेरे पीछे आप कहिएगा, Lord, I'm not going to invest for this 90 years. प्रभु जी, मैं अपने जीवन को इस संसार में 90 सालों के लिए उपयोग करने नहीं जा रहा हूं, But I'm going to invest for eternity. लेकिन मैं उस अनंत के लिए अपने आप को इस्तेमाल करने जा रहा हूं। Yeah. That is more permanent. This is only temporary. और ये जो दिख रहा है ये क्षणभंगुर है, थोड़े समय के लिए है, लेकिन जो अनंत है वो हमेशा का है। What you see is temporary. What you have not seen is permanent. जो आप देख रहे हैं वो थोड़े समय का है, जिसे आप नहीं देख रहे हैं वो हमेशा का है। Hallelujah. Hallelujah. You want a temporary thing in your life or you want permanent thing in your life? आप वर्तमान के जो चीजें हैं उसको आप पसंद करेंगे या जो हमेशा का है उसको पसंद करेंगे? किसको पसंद करेंगे? किसको पसंद करेंगे? जो हमेशा के लिए, है ना? हमेशा के लिए। उसके लिए हम लोग क्या करना? We have to strive, we have to reach towards that goal which God wants us, every Christian, every person, that we should invest for eternity. और हमें मेहनत करनी होगी, प्रयास करना होगा, और उस अनंत के लिए जो हमेशा का है उसके लिए हमें अपने आप को इस्तेमाल करना होगा। That is what it says in Psalm 90 verses 12. और यही बात को 90 verses 12. और उसके 12वें पद में इस बात को कहता है भजनकार, सब लोग निकाल लिए, भजन संहिता 90:12, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। Hallelujah. Yes. पीछे पीछे बोलिए, मेरे पीछे आप बोलेंगे, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। Hallelujah. teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. और प्रभु हमें समझ दे कि हम अपने दिन को गिनने पाए और बुद्धिमान हो जाएं। You know, Yes. we do not number our days. We only think this life is for eternity. That is how most of us live in this world. Most of us live in this world thinking that this is life is everything. और अधिकांश लोग ये सोचते हैं और ये सब उस नजरिए से जीते हैं कि जो कुछ हम जी रहे हैं यही सब कुछ है। But no, that is not what God wants you to think. लेकिन ऐसा आप सोचे, परमेश्वर नहीं चाहता। God wants to number your days so that you plan your life not for this world but for the world which is to come, which is always be in fellowship with God and to have communion with Him and to have a closer walk with Him all the days of your life. इसीलिए भजनकार कहता, परमेश्वर कहते हैं कि हमको अपने दिन को गिनना है और जो जीवन आने वाला अनंत है, जहां पर हमको मेल मिलाप करना है, जहां उसके साथ संगति करनी है, जहां पर उसकी आराधना करनी है, उसके लिए हमको इस संसार में अभी योजनाबद्ध तरीके से आना होगा, योजना तैयार करना होगा। Have you understood what I said today? हमने जो कहा वो आप समझ रहे हैं उस बात को? कितने लोग समझ रहे हैं? Yes. Today we have to have an understanding that this life is not enough. This life is not all for us. There is a eternity which we have to plan. और जो जीवन हम जी रहे हैं ये पर्याप्त नहीं है, हमें इस बात को समझना होगा और अनंत के लिए योजना तैयार करनी होगी। Yes, so we have to pray this prayer.
Lord, grant us wisdom, Lord, and teach us how to live for eternity. और हमें इसको बात को समझना होगा कि प्रभु मुझे दिन गिनने की समझ दे और मुझे बुद्धिमान बना। Yes, give us the light of knowledge और मुझे उस प्रकाश, उस ज्ञान को दे प्रभु जी, to the thoughts जो समझ दे प्रभु, that we may gain a heart of wisdom for eternity. और ताकि मैं अनंत के लिए समझदारी को प्राप्त कर सकूं। Yes, that is the kind of prayer we have to do every day in our और life. इस तरह के प्रार्थना हमें प्रतिदिन के अपने जीवन में करना चाहिए। Yes, such knowledge of numbering our days is very essential for each and every one of us. हम में से प्रत्येक के लिए ऐसा समझ, ऐसा ज्ञान जरूरी है जिससे कि हम अपने जीवन के दिनों को गिन सकें। This is not determining how many days you are going to live. No, it is not that. It is not that. और इस बात का संकल्प न ले कि कितने दिन आप यहाँ पे जिएंगे, But it is a spiritual wisdom God wants you and I to have. और लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास आत्मिक समझ हो उस अनंत को पाने की। What is true wisdom? और एक सत्य जो बुद्धिमानी है, जो बुद्धिमानी हो क्या है? True wisdom means making best use of every day and every moment, every second of your life. और सत्य ज्ञान वो है कि आपके जिंदगी का हर एक लम्हा, हर एक पल, हर एक क्षण सदुपयोगिता में उपयोग की जाए। You know, the scripture says बाइबल में वचन बताती है that we have to redeem our time because the days are evil. We have to redeem our time because the days are evil. और हमें ये दिन बुरे हैं, इसलिए हमको अपने जीवन को उस छुटकारे के अंदर, समझ के दायरे के अंदर में लेके आना है। Yes, a person who has wisdom and obtains knowledge to number his days, और एक व्यक्ति जिनके पास समझ है और बुद्धिमानी है अपने जीवन को दिन को गिनने के लिए, प्राप्त करने के लिए, he builds his house for eternity. और अपने मकान को, अपने घर को अनंत पर बनाता है And will live a spiritual life. और वो भी आत्मिक जीवन को जीता है। You know, you are not a physical being. आप जो है शारीरिक व्यक्ति नहीं है, You are a spiritual being. आप आत्मिक व्यक्ति हैं। Spirit, soul, and body. आप देह, आत्मा और शरीर। This body is only a cover shell. और ये जो शरीर है एक कवच है। No, the real you is inside you. और आप जो है वो अंदर है। The spirit man, आत्मा अनुसार चलने वाला आत्मिक व्यक्ति, that is the one who is important. वही है जो महत्वपूर्ण है। That is why I tell you every day that you have to crucify your flesh on the cross. इसीलिए मैं हर बार आपसे इस बात का जिक्र करता हूँ कि अपने शरीर को क्रूस पे चढ़ाओ। है ना? That's what the Bible says. और यही बात बाइबल बताती है। Romans 12, और रोमियो 12 1 and 2. 1 और 2 हम देखेंगे। रोमियो 12 1 और 2। इसलिए मैं पढ़ता हूं। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। Yes, that's what Paul said. Dear brethren, give your bodies as living sacrifice, holy and acceptable to God. और इसीलिए पौलुस यहाँ पर रोम की कलीसिया को कहता है कि मेरे प्रिय भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र, भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। You know, in Corinthians it says, you have been bought with a price. You have been paid a great price. God has paid a great price for you. और इसीलिए कुरिन्थियों की पत्री में लिखता है कि आपके लिए मूल्य चुकाया गया है। That's why you have to give your body as living sacrifice, holy and acceptable to God. और इसीलिए आपको अपने शरीर को पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना होगा। Because this Adamic nature, क्योंकि जो आदम का जो स्वभाव है, this fleshly nature, वो शारीरिक जो इच्छा स्वभाव है, it always runs towards sin. वो हमेशा गुनाह की तरफ भागता दौड़ता है।
that is why I say every day, not only for you, I say, Lord, crucify my flesh, crucify my flesh, crucify my flesh. और इसीलिए मैं कहता हूँ सिर्फ आप ही नहीं, मेरे लिए भी वही बात लागू होती है कि अपने शरीर को क्रूसित करो, शरीर को क्रूस पे चढ़ाओ। You know, because this Adamic nature, this sinful nature, this nature of flesh will always run towards sin. क्योंकि जो आदम का स्वभाव है, जो पाप का स्वभाव है, जो गुनाह का स्वभाव है, वो हर समय गुनाह करने की ओर दौड़ता है। It always wants the pleasure and the things of the world. That is what it runs after. और वो हमेशा संसार के सुख विलास की ओर भागता है। No, that is why people are not able to hear the voice of God. इसलिए लोग परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते हैं। You know why? मालूम है क्यों? Because their mind is the devil's playground. क्योंकि आपका जो दिमाग है वो शैतान का खेल का मैदान है। Yes, that's why it says renew your mind. 12:2 says renew your mind. और What do you इसमें have to दूसरे do? पद में लिखता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से Yes, not only we should crucify our flesh, सिर्फ अपने शरीर को क्रूसी चढ़ाना है, इतना ही नहीं, but we have to crucify our mind also. या और अपने मन को भी हमको क्रूस पर चढ़ाने की बात है। Most of us, you know where Satan defeats people? और मालूम है अधिकांश हमें से लोगों को शैतान कहां पे हरा देता है? He puts a thought in your वो mind. हमारे दिमाग में विचारों को लेके आता That's है। what it says in James. इसीलिए यही बात को याकूब में लिखता है। Sin is conceived in your mind. और जो गुनाह है, जो पाप है, वो आपके मन के अंदर गर्भवती होती है। No, that is where Satan puts the thought in your mind. इसीलिए जो शैतान है वो आपके दिमाग में पाप को उत्पन्न करता है। Yes, steal. It puts the thought of stealing. हाँ, जैसे चोरी करने के विचार, Don't be honest with your money. और अपने पैसे के प्रति ईमानदार लालच, नहीं होने, लालच। लालच किया वो विचार, कहाँ डालता है? It puts in your mind. वो हमारे दिमाग में, हमारे मन में उस बात को डालता है। गाली बकना है, है ना? Abusive words, और जो गाली बकने की जो शब्द है, he puts it in your वो mind. हमारे मन में डालता है। Yes, drink. Many of the drunkards, you know why they drink? और Because Satan puts the thought into क्योंकि them. बहुत सारे पीने वाले क्यों पीते हैं? क्योंकि मन में, दिमाग में उस बात को डालते हैं। Because they don't have a sanctified mind. क्योंकि उनके पास पवित्र हुआ मन नहीं है। Because they have not sanctified their body and their mind, they fall to sin over and over and over again. और क्योंकि उनके शरीर और मन का पवित्रीकरण नहीं होने के कारण वो बार-बार जो है गुनाह करते जाते हैं। You know, they do not number their days. वो अपने दिन की गिनती नहीं करते। If they only are conscious and they number their days, that this life is not all that they have, then they will not do that. यदि वो इस बात को विवेकशील के साथ समझते कि जो जीवन अभी मैं जी रहा हूं वो सब कुछ नहीं है, तो वो ऐसा नहीं करते। Yes, when you start determining your heart, when you say, Lord, I want to number my days, I want to know that I'm not living for this world, I'm living for eternity. सब इस बात का संकल्प लेते हैं कि हाँ परमेश्वर, मैं इस संसार के लिए नहीं, और मुझे दिन गिनने की समझ दे, और इस संसार के लिए मैं नहीं, परंतु एक अनंत के लिए मैं तैयारी करूंगा। You know, Jesus talked about two people. In the parable, he talked about two kinds of people. और प्रभु यीशु मसीह ने दो तरह के लोगों के बारे में अपने दृष्टांत में चर्चा किया। The wise man whose foundation of his house was on a solid rock. और एक बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में जिसने अपने मकान को, अपने घर को एक चट्टान के ऊपर नींव डाल के बनाया। Yes, the wise man built his house on the rock. और बुद्धिमान व्यक्ति चट्टान पर घर बनाया। Who's the rock? Jesus is the rock. और वो चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। When he is your foundation, तो वो आपका आधार बनता है, नींव बनता है। your mind, your thought, your feeling, everything will be towards heaven. आपका दिल, दिमाग, आपकी जो इच्छाएं, अभिलाषाएं जो हैं वो नियंत्रित होती हैं। But if the unwise man, he built his house on sand. लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति जो अपना घर बालू पर बनाता है, What happened? क्या होता है उसके साथ? Rains came. और एक बारिश आती है और भूकंप आते हैं।
What happened to the house? और उस घर का क्या होता है? It was destroyed. वो सत्यानाश हो जाता है। Today God is asking you, परमेश्वर आज आपसे पूछ रहे हैं, where are you building your foundation? Where is your foundation? आपका आधार, आपका नींव कहाँ पर है? कहाँ पर आप बना रहे Is हैं? it on Christ क्या ये मसीह में है or on the things of the world? या आप संसार की चीजों पर बना रहे हैं? If your heart, if your mind, if your foundation is on the world, my friend, it is going to be destroyed one day. यदि आपका मन, आपका शरीर, आपका ध्यान का नींव इस संसार की चीजों पर है तो एक दिन वो सत्यानाश हो जाएगा। The wise man will build up his house in a perfect manner. और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपने घर को एक सिद्ध तरीके से सही चट्टान पर निर्माण करेगा। Proverbs 9:1. और नीति वचन 9:1 को हम देखेंगे। नीति वचन 9:1। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंबे गढ़े हुए हैं। Hallelujah. See, wisdom has built a house. She has hewn out her 7 pillars. और यानी कि बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंबे गढ़े हुए हैं। Yes. See how you have to build your house. Like a wise man, you have to build your और house. देखना होगा कि आप अपने घर को कैसे बना रहे हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति के सामने अपने घर को बनाने की जरूरत है। There were 10 kinds of virgins. और 10 प्रकार की कुंवारियां थीं 5 wise virgins, 5 unwise virgins. और 5 बुद्धिमान कुंवारियां थीं और 5 मूर्ख कुंवारियां थीं। They had enough. They had oil. Both of them had oil. और दोनों के पास पर्याप्त और तेल थे, But one did not have enough oil. The other had enough oil. और एक के पास पर्याप्त तेल नहीं थे और एक के पास पर्याप्त तेल थे। Yes. Ephesians 5:16 says, और इफिसियों 5:16 कहता है, redeem the time. Ephesians 5:16 says, और 5:16 इफिसियों की पत्री में ऐसा लिखता है, redeem the time because the days are evil. और अवसर को बहुमूल्य जानो, समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। So these 5 virgins, they equipped themselves for emergency. और 5 जो कुंवारियां थी आपातकालीन के लिए, अचानक कोई समस्या आ जाए इसलिए अपने आप को उन्होंने तैयार रखा। They had oil. उनके पास तेल थे, Both of them had oil. दोनों के पास तेल थे। Oil is a symbol of the Holy Spirit. और जो तेल है वो पवित्र आत्मा का प्रतीक है। But what happened? लेकिन क्या हुआ? One, after some time, they lacked oil. और कुछ समय के बाद, कुछ के बाद तेल की घटी हो गई। You know, in Ephesians it say, do not be drunk, be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Spirit. Ephesians 5. इफिसियों 5 में Yeah, I'll take Ephesians. Ephesians 5:18. Yeah. दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। Yes. It says in verses chapter Ephesians 5:18 it says, do not be drunk with wine in which is dissipation, but be filled with the Spirit. दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। They had the Holy Spirit. उनके पास पवित्र आत्मा था, But they were not filled. लेकिन वो भरे हुए नहीं थे। See, that happens. You can have the Holy Spirit. आपके पास पवित्र आत्मा हो सकता है, But if you are not filled, लेकिन यदि आप भरे हुए नहीं हैं, on the day the bridegroom comes, you may be left out. लेकिन एक दिन ऐसा होगा जब दूल्हा आएगा तो आप छोड़ दिए जाएंगे। We should always be replenished with the anointing of the Holy Spirit every day in our life. और हमें सदैव हमेशा प्रतिदिन के जिंदगी में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण बने रहना जरूरी है। Now, why do I always anoint every Sunday, every Friday, every Wednesday? Why I anoint people? और क्यों मैं प्रत्येक रविवार और बुधवार को लोगों को नए तरीके से नया अभिषेक से उनको भरता हूं। Purana, the old oil stinks. और पुराना तेल बदबू मारता है। Every day we have to be replenished with a new oil. और हमें प्रतिदिन एक नए तेल से हमें भरना है। We should be always be filled means
continuous tense. और भरना मतलब वो लगातार होना है उसको, वो बने Yes. रहना है उसमें। Yes, always be और filled. हमेशा भरते रहना है, 24 hours 7. 24 घंटे भरते रहना है। Yes, if you're not filled 24 hours 7, if you think, oh, I want this world, I want that, I want this, and I want that, it won't work. और सातों दिन 24 घंटा आपको पवित्र आत्मा से भरते रहना है, अन्यथा आप संसार की चीजों में घुम जाएंगे। एक पैर इधर, you have one foot on the world and another foot with Jesus, that will not work. और एक पैर आप संसार में, एक पैर आप यीशु मसीह में, वो आपके लिए कार्य नहीं करेगा। दोनों नाव में पैर नहीं रखना है। बोलिए, दोनों बोलिए, दोनों नाव में दोनों नाव में पैर नहीं रखना है। पैर नहीं रखना है। आप संसार के, if you are for the world, go with the world. यदि आप संसार के साथ चलना चाहते हैं तो आप जाइए। If you want to be with God, be with God. यदि आप परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं तो परमेश्वर के साथ रहिए। If you want to invest for eternity, then invest for eternity. Or if you want for the world, go after the world. यदि आप अनंत काल के लिए यदि अपने आप को खर्च करना चाहते हैं तो अनंत के लिए खर्च करिए, और संसार के लिए चाहते तो संसार के लिए। Yes, you have to make a determination. और इस बात के लिए आपको संकल्प लेना होगा। Yes, God can only speak to you. और परमेश्वर सिर्फ आपसे बता सकते हैं। Yes, who will not inherit the kingdom of God? कौन परमेश्वर के अनंत मिरास का हिस्सा नहीं होगा। Let us turn to 1 Corinthians आइए पहले कुरिन्थियों की तरफ जाएं, chapter 6, 6वां अध्याय verses 9 and verses 10. और 9 और 10 पद को हम देखेंगे। पहले कुरिन्थियों 6वां अध्याय उसका 9वां और 10वां पद में पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न पर स्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाला, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। Is it very clear? Is it very clear? ये बिल्कुल स्पष्ट है। Who will not inherit the kingdom कौन of God? परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा? Do you not know the unrighteous will not inherit the kingdom of God? क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? Do not be deceived. धोखा न खाओ, धोखा ना खाओ. Do not be deceived. धोखा न खाएं, Neither fornicators, वेश्यागामी, nor idolaters, मूर्ति पूजक, nor adulterers, परस्त्रीगामी, nor homosexuals, न लुच्चे, nor sodomites, पुरुषगामी, nor thieves, चोर, nor covetous न people, लोभी, nor drunkards, न पियक्कड़, nor revelers, न गाली देने वाले, nor extortioners अंधेर करने वाले will inherit the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। I am not saying this. मैं इस बात को मैं नहीं कह रहा The हूँ, Bible is saying. बाइबल बता रही है। God's word is always true. और परमेश्वर का वचन सदैव सत्य है। If God says you cannot inherit the kingdom of God, if you are in any of this category, then you will not inherit the kingdom of यदि God. आप इनमें से किसी भी चीज में पाए गए हैं, पाए जाते हैं, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। And who will inherit the kingdom of God? लेकिन कौन परमेश्वर के राज्य का वारिस होगा? Yes, in Matthew 7:22 and 23, let us read. और मत्ती 7 उसके 22 में जाते हैं, आइए। मत्ती 7वां अध्याय Yes, पढ़िए. बीच में 7:22-23. 22-23। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। Yes, many will say to me. बहुत मुझसे कहेंगे, Many will say to me, और मुझसे बहुत से लोग कहेंगे, Lord, Lord, have we not prophesied? और कहे, हे प्रभु, क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं Have की? we not prophesied in your name? क्या मैंने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं की? Have you not cast out demons in your name? क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, And done many wonders? और तेरे नाम से अद्भुत आश्चर्य कर्म नहीं किए? I will say, I will declare to them, I never knew you.
See? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। So let us not be satisfied that God is. I am not satisfied. I am not satisfied. Just because I am casting out demons doesn't mean that I will enter into the kingdom unless I do the will of God. और मैं भी इस बात से संतुष्ट नहीं हूं कि मैं दुष्ट आत्माओं को निकालता या कोई आश्चर्य कर्म कर रहा हूं, उनके कारण मैं स्वर्ग में चले जाऊंगा, जब तक कि मैं परमेश्वर के इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करूंगा। These are the things which God can give as a gift to you. और ये चीजें हैं जो परमेश्वर आपको एक वरदान के रूप में देगा। Yes, it's a gift. It's a free gift from God to do all these things. और इस सब कार्यों को करने के लिए परमेश्वर की तरफ से वरदान है। But God is looking at your heart. लेकिन परमेश्वर आपके हृदय की ओर How are you investing for eternity? कि अनंत के लिए आप अपने आप को कैसे खर्च कर रहे हैं। Yes, grace. Because of grace, God can give you grace, so you can cast out demons, you can do miracles, all those things. But are you investing for eternity? परमेश्वर के अनुग्रह के वसीले से परमेश्वर आपको विभिन्न प्रकार के वरदान दे सकते हैं, लेकिन जो बात है वो ये है कि क्या आपका हृदय पर उस अनंत के लिए खर्च हो रहा है क्या? Many people, बहुत से लोग they fall in their two sins. Two physical sins they fall. और दो शारीरिक गुनाह के अंदर बहुत से लोग गिर जाते हैं। One is money. एक है पैसा, They are not truthful in money. पैसे के प्रति, धन के प्रति वो ईमानदार हमेशा बोलते हैं 10वां देना। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते। और हम 10वां देने के लिए हर बार कहते हैं, कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते। Yes. They are investing. They are so worried about this world. और वो संसार के प्रति बहुत ज्यादा चिंतित हैं। They are not obeying the word of God. और वो परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते। Then how can God be able to bless you? How can God be able to help you to go into eternity? लेकिन परमेश्वर आपको फिर कैसे आपको मदद करेगा आपके जीवन में, और उस अनंत में जाने के लिए आपको परमेश्वर कैसे मदद करेगा? Yes, we have to invest for eternity. और हमें All these things which we do, it is not going. You can do miracles, you can cast out demons. That is not going to help you to go to heaven. लेकिन आप चमत्कार करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे और अद्भुत कार्य करेंगे, ये कार्य आपको स्वर्गीय राज्य में ले जाने के लिए मददगार नहीं है। Unless your heart is perfect before God. जब तक कि आप खुदा के सामने आपका हृदय सिद्ध नहीं है। Yes, that's what the Bible says in Matthew 24 verses 40 to 42. What does Matthew 24 24 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय निकालिए 24 40 and 42. हाँ, और 40 और 42 पद को हम देखेंगे। पढ़िए। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। और 42 पद में हम देखते हैं, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। Hallelujah. See, we have to be very careful. So देखिए, Watch therefore. Yeah. बोलिए, पीछे बोलिए अपना। बोलिए हमारे पीछे। Repeat behind us. हमारे पीछे आप बोले, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। Watch. We have to watch every day. हमें प्रतिदिन जागते रहना। How is your life? आपका जीवन कैसा है? How is your life? What is your testimony? आपकी गवाही क्या है? The greatest testimony is for a husband is the wife. The wife will know every weakness of the husband. और जो सबसे बड़ी जो गवाही है पति पत्नी एक दूसरे के लिए, कि पत्नी पति और पति के पत्नी के कमजोरी को जानते हैं। Yes. The husband will know the weakness of the wife. और जो पति है वो पत्नी की कमजोरी को जानती है। You know who is my indicator? You know who is my indicator? मेरा पहचान आपका पहचान कौन होगा मेरा? My grandson. और मेरा जो नाती पोता। He always says, Tata, why don't you pray? Whether you pray, he will always ask me. और वो हमेशा पूछते रहते हैं कि दादा आप क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? So he knows that I am a person who prays. और इसका मतलब वो जान रहे हैं कि मैं कौन व्यक्ति हूँ, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ। Yes. आपके बच्चे लोग, आपके पुरुष लोग,
your wife, your husband, your children will be the testimony whether you are living a holy life or not. और आपका परिवार का प्रत्येक सदस्य आपके प्रति गवाह है कि आप क्या एक पवित्र जीवन को जी रहे हैं। I may not know what is going in your life, you know, that is hidden, but to your husband and your wife, that is not hidden. आपके जिंदगी में क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपकी पत्नी या आपका पति आपके बारे में जानती है क्या चल रहा है। You know, because whatever you say, I may believe, oh, ये अच्छा लोग है करके, ना? क्योंकि आप जो कुछ कह रहे हैं मैं उस पर भरोसा रखता विश्वास करता हूं कि आप अच्छे लोग हैं। But your wife, your husband, your children will know who you are. लेकिन आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे आपके बारे में जानते हैं आप क्या हैं। How's your testimony in your house? आपके घर में आपकी गवाही क्या है? Is your wife pleased with your life? क्या आपकी पत्नी आपके जीवन से खुश है? Is your husband pleased with your life? क्या आपका पति आपके जीवन से खुश है? Is your children pleased with your life? क्या आपके बच्चे आपकी जिंदगी जीने से खुश That हैं? is the indicator of your spiritual life. यही आपके आत्मिक जीवन की पहचान है। समझ गया? समझ गए? समझ रहे? समझ। Hallelujah बोलिए। हालेलुया बोलिए। Yes. God wants us to understand this truth. और परमेश्वर चाहता है कि इस सच्चाई को आप समझ लें। है ना? Finally, अंततः let us turn to 1 Corinthians, पहले कुरिन्थियों की तरफ मुड़ जाएं, 3rd chapter, तीसरे अध्याय पे आएं verses 11 to 15. और 11 से 15। पहला कुरिन्थियों तीसरा अध्याय 11 से 15। Yeah. मिल गया सबको? मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिए। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काट या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। See, many of us are satisfied that I have accepted Jesus as your personal savior. और कितने लोग इतने में ही संतुष्ट रहते हैं कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया। He is the foundation. वो मेरा नींव है। But what is the material you are using on to build on this foundation? लेकिन उस नींव पर अब आप जो बना रहे हैं तो किस तरह के पदार्थ का आप उपयोग कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। Are you using gold? Are you using silver? Are you using precious stone? Or are you using wood or hay or straw? और 12वें पद, क्या आप सोना उपयोग कर रहे हैं, चांदी उपयोग कर रहे हैं, या फिर बहुमूल्य पत्थर का उपयोग कर रहे हैं, या फिर लकड़ी और घास फूस का उपयोग कर रहे हैं? Yes, many people say, I have accepted Jesus. They are so satisfied. But what is your material you are building? लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है और उस बात पर संतुष्ट होते हैं, लेकिन किस तरह का पदार्थ आप उपयोग कर रहे हैं वो बात महत्वपूर्ण है। Because it says in verses 15, क्योंकि 15वें पद में इस बात को कहता है, if anyone works is burnt, he'll suffer loss. यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Your work, whatever your work, जो कुछ आप काम करते हैं, you can hide a lot of things from people. और लोगों से उन तमाम चीजों को आप छुपा सकते हैं Before God, परमेश्वर के सामने, your work will burn. लेकिन परमेश्वर के सामने आपके कार्य जल जाएंगे। What material are you using? किस तरह का पदार्थ आप उपयोग कर रहे हैं? Are you using gold? क्या आप सोना इस्तेमाल कर रहे Are हैं, you using silver? या आप चांदी इस्तेमाल कर Are रहे you हैं, using precious stone? या आप बहुमूल्य पत्थर इस्तेमाल कर Are रहे you हैं, using wood? या आप लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, Are you using hay? या घास इस्तेमाल कर रहे हैं, Or are you using straw? या फिर जो घास फूस Your work will burn on the last days. आप अंतिम समयों में, अंतिम दिनों में आपके काम जल जाएंगे। Yes. Each one's, verses 30, Yeah. each one's work will become clear,
For the day will declare it, because it will be revealed by fire, and the fire will test each one's work of what sort it is. तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कैसा है। The last days, fire is going to test your work. और अंतिम दिनों में आग जो है आपके कामों का हिसाब लेगी। Are you building with straw, hay or wood, or are you building with gold, silver and precious stone? क्या अपने घर को लकड़ी घास फूस से बना रहे हैं या फिर सोना चांदी या बहुमूल्य पत्थर के द्वारा? If you are building with hay, straw and wood, it is only for this world. और यदि आप लकड़ी घास फूस से अपने घर को बना रहे हैं तो वो सिर्फ संसार तक के लिए है। But if you are building with gold, silver and precious stone, that is for eternity. लेकिन यदि आप अपने घर को सोने चांदी और बहुमूल्य पत्थर से बना रहे हैं तो वो अनंत के लिए है। Hallelujah. हालेलुया। You want to use material for eternity, or do you want to use material for this world? आप संसार के लिए अपने उस पदार्थ को उपयोग किस करना चाहते हैं या अनंत के लिए पदार्थ इस्तेमाल करना चाहते हैं? Choice is yours. चुनाव आपके हाथ में है। Choice is yours. चुनाव आपके हाथ में है। God has given us free will. परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता. परमेश्वर जबरदस्ती नहीं God करता। does not force anybody. और किसी भी व्यक्ति को दबाव नहीं डालते परमेश्वर। When God made Adam, He gave a free will. और जब आदम को परमेश्वर ने बनाया उसने उसे स्वतंत्र इच्छा दी। You have to choose. आपको चुनाव करनी है। What material are you going to किस use? तरह का पदार्थ आप उपयोग कर रहे हैं बनाने में। By fire, it is going to be tested. और आग सब चीज को परखेगी। That is why it says to number our days, that we may gain the heart of wisdom. इसीलिए वहां लिखता है कि हे प्रभु मुझे दिन गिनने की समझ दे कि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। Hallelujah. Let us all stand up. आइए स्थान में हम खड़े कितना लोग आना, अभिषेक करना. If you want anointing, please come आप forward. अभिषेक चाहते हैं आप सामने आ सकते हैं। Hallelujah, Jesus. Lord, we thank you and we praise you, Lord. We thank you and we praise you, Lord. We want your spirit to work in this place, Lord. Let us not build with, Lord, wood and stone, Lord. We do not want to build with, Lord, with wood and stone and hay, Lord. प्रभु जी हम लकड़ी और घास फूस से बनना नहीं चाहते प्रभु। But Lord, let us build with precious stone, with gold and silver. लेकिन प्रभु जी हम सोने और चांदी और बहुमूल्य पत्थर से बनना चाहते Transform हैं। your children. तो अपने बच्चों को आज की We have not come with an old anointing. हम पुराने अभिषेक के साथ नहीं We आ रहे have come प्रभु। with a new anointing. हम एक नए अभिषेक के With a साथ fresh anointing. और एक साफ With a powerful और एक anointing. सामर्थ्य के अभिषेक के साथ We are building foundation. We are building every day in our life. हम अपने जीवन के प्रतिदिन में उस घर को बनाते प्रभु। Let us build for eternity, Lord. और पिता हम अनंत के लिए बनाएं। Jesus, Jesus, Jesus. हो रहा संते रवे Jesus, Jesus. हालेलुया। Touch the Lord. 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 Oh Lord, you want to. Jesus, 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 Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Touch your children this evening, 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 Lord. Touch him, 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 Lord. एक एक सर को छूए Amen. We need your touch, Lord. वो आपके स्पर्श Oh, we have come here for your touch. वो आपके स्पर्श के लिए हम आने We have come here for your touch this evening, Lord. जीवन के लिए आने प्रभु Oh, let us number our days, हमारे Lord. दिन को हम गिन सकें Let us number our days. हम अपने जीवन को गिन Let us, Lord, lay the foundation for eternity. वो अनंत के लिए हम अपने नींव को रखने पाए प्रभु Oh, live not the things of the वो world. संसार की चीजें प्रभु Live not the attractions of the वो world. संसार का आकर्षण प्रभु Rob us from investing for eternity. ओ हम अब उसके लिए नहीं परंतु अनंत के लिए हम खर्च होंगे प्रभु Speak to us this evening. आज की शाम हमसे बातचीत कीजिए As they go back home, जैसे वो अपने घर को लौट के जाते let them not be the same वो again. ऐसे ही न रहे प्रभु Transform them. उन्हें परिवर्तन Shake कर दे, them. बदल दे Put your fire in अपनी them. आग उन पर डाल दे Let the fire of the और Holy अपनी Ghost आग उस पवित्र आत्मा की आग burn tonight, Lord. जीवन को बाहर चलाने पाए प्रभु Transform
revolution in their life. उनके जीवन में क्रांति को लाइए। Touch them with your love. Oh, Rabba Shikala Bashanta Rabari. Oh, Rabba Shikala Bashanta. Your anointing, Lord. Anointing of fire this evening. आपकी आग का अभिषेक, Anointing of your fire this evening. आग का अभिषेक प्रभु, Touch them this evening. लीजिए प्रभु जी, Transform them. उसको बदलने पाए। Speak to them this evening. आज सामने से बातचीत कीजिए। We need to raise a holy generation. और पिता आपके पवित्र प्रजा को खड़े करने की जरूरत है। That is the kind of church I want to birth in this place. उस Lord. तरह की कलीसिया यहाँ पे कार्य करे, हम यही चाहते हैं प्रभु जी। A church birthed in miracles, signs and wonders and supernatural और things. कलीसिया जो चिन्ह और चमत्कार और अलौकिक कार्यों को पैदा करने वाला, More than that, उससे भी बढ़ के investing for eternity. अनंत के लिए खर्च करना प्रभु जी। Catch us, Lord. ओ हमें छू लीजिए प्रभु। Lord, let me not speak to people and let me not, Lord, fall on the wayside, Lord. और प्रभु जी मैं प्रभु जो कुछ मैंने कहा वो सड़क के किनारे वचन न फिरने पाए। Yes, Lord. Speaking to others, let me not fall on the wayside. ओ मुझे पिता दूसरों से बात करना वो किनारे न फिरने पाए प्रभु। Touch us and humble us this ओ evening. हमें छुई और नम्र बनाइए। Speak to us this evening. हम आज की शाम हमसे बातचीत कीजिए। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, सब कहेंगे आमीन। The Lord will bless you and keep you. The Lord will make his face shine upon you. The Lord will lift up his countenance and be gracious unto you and give you peace. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. आमीन।